2025 की अभी तक की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन। तीनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है और बहुत कम हम ऐसे ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखते हैं जो नॉन टाइटल मैचेस, एक स्टोरी बेस्ड मैचेस जो इतने तगड़े जाते हैं भाई। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, नाइट 1 का रेसलमेनिया का मेन इवेंट। आज उसके बारे में पूरा डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं आज का डीप डिस्कशन ऑन रेसलमेनिया नाइट 1, रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई, मिस मत करना। तो इस मैच के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। इस मैच का आउटलाइन आपको बताइए भाई। तीनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है। सबसे पहले रोमन रिंग्स की सेथ रॉलिंस की शील्ड वाली हिस्ट्री, सीएम पंक और रोमन रिंग्स की पॉल हेमन वाली प्रॉब्लम, और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आपको पता ही है जन्म जन्म का नाता है, ईगो क्लैश चलता है इन तीनों के बीच में। और इस स्टोर लाइन के अंदर रोमन रेंग्स सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की चल रही है, उसमें जो दुर्व का इक्का बनने वाले हैं वो है हमारे पॉल हेमन। पॉल हेमन इस स्टोर लाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। वो भाई मतलब वो आप दुर्फ का इक्का ही बोल लो, उनको वजीर बोल लो, जो बोलना चाहो बोल लो भाई। इस मैच का जो रिजल्ट होगा उसमें पॉल हेमन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ कि पॉल हेमन फाइट भी कर सकते हैं इस मैच के अंदर। अब वो कैसे भाई, ट्रिपल थ्रेट मैच है, कुछ रूल रेगुलेशन ज़्यादा रहते नहीं है, तो पॉल हेमन वेपन का यूज़ कर सकते हैं इस मैच में। रेफरी कुछ नहीं बोलेगा तो पॉल हेमन फिजिकल भी हो सकते हैं। देखो भाई, नाइट रेसलमेनिया का नाइट 1 है तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पूरा एक्सट्रीम लेके जाने ही वाली। कर्टिस एक्सेल के साथ जो हमने पॉल हेमन देखा था, सीएम पंक के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उस टाइप का कुछ वो कर सकते हैं। रोमन रिंग्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं पॉल हेमन, ये भी हो सकता है भाई। सेथ रॉलिंस से अपना बदला ले रहे हैं, सीएम पंक को मार रहे हैं। तीनों में से कुछ भी हालत हो सकती है, मतलब पॉल हेमन का रोल होने वाला है। और एक और स्पॉट जो आप देख सकते हो वो है शील्ड पावर बॉम्ब। हाँ, इसमें जॉन मॉक्सली ऑब्वियसली नहीं होने वाले। रोमन रिंग्स एंड सेथ रॉलिंस सीएम पंक को शील्ड वाला पावर बॉम्ब भी दिखा सकते हैं। बहुत ओएमजी स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू हमको यहाँ से दे सकती है भाई इस मैच से, तो ये आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस का वो स्टील चेयर वाला स्पॉट जो आप लोगों ने देखा होगा रेसलमेनिया में, रोमन रिंग्स ने उसको रिक्रिएट किया था, तो कुछ उस तरीके का। और आउटसाइड इंटरफेरेंस इस मैच में मुझे लगभग नहीं लग रही है। हो सकता है चांसेस रहें, लेकिन उसके चांसेस उतने खास नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस करवाने वाली है। अब यहाँ से ये सारी बातें तो हो गई जो एक्सटर्नल कुछ ओएमजी स्पॉट्स, ये सब चीज़ें। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इस मैच में जीतने कौन वाला है। रोमन रिंग्स जीतने वाले हैं, सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं कि सीएम पंक जीतने वाले हैं। तीनों का सेंस बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रिंग्स। अब रोमन रिंग्स इस मैच को कैसे जीत सकते हैं भाई? रोमन रिंग्स इस मैच को ऐसे जीत सकते हैं कि भाई रोमन रिंग्स 9 टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंटर हैं और रोमन रिंग्स की हार आजकल अफोर्डेबल नहीं है, तो सिंपली रोमन रिंग्स जीत सकते हैं पॉल हेमन की मदद करने की। पॉल हेमन सीएम पंक के ऊपर टर्न कर जाए। देखो, पॉल हेमन का कहीं पे भी जाना एक मूवमेंट रहेगा ही कि सीएम पंक उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनको धोखा देके रोमन रिंग्स अपना परचम लहरा सकते हैं। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स और सीएम पंक की स्टोरी कंटिन्यू कर सकती है कि सेथ रॉलिंस को पिन कर दे रोमन रिंग्स, और सीएम पंक फिर पॉल हेमन और रोमन रिंग्स से बदला लें कि भाई पॉल हेमन अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर टर्न कर दिया है। और रोमन रिंग्स का थोड़ा सा हीलिश बेई फेस वाला कैरेक्टर हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब पॉसिबिलिटी है दूसरी वाली कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएं। सेथ रॉलिंस इस मैच को कैसे जीत सकते हैं भाई? कि पॉल हेमन, रोमन रिंग्स और सीएम पंक की खिचड़ी मच जाए कि पॉल हेमन किस साइड जा रहे हैं, रोमन पंक, और इसके खिचड़ी में सेथ रॉलिंस फ़ायदा उठा लें कि भाई वो किसी एक को पिन कर लें, सेथ रॉलिंस जीत के इस स्टोर लाइन से साइड हो जाएं और फिर रोमन रिंग्स और सीएम पंक अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करें। देखो, आगे सेथ रॉलिंस का तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ रेसलमेनिया तक की डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस को इसमें ऐड कर रही है। अब सीएम पंक भी इस मैच में जीत सकते हैं। वो कैसे? कि पॉल हेमन सीएम पंक के साइड आ जाएं और वो सेथ रॉलिंस को पिन कर दे। देखो भाई, सेथ रॉलिंस ही पिन होंगे या तो सेथ रॉलिंस जीतेंगे। रोमन रिंग्स और सीएम पंक हारेंगे और चांस है उनका पिन होने का। अगर मतलब रोमन रिंग्स और सीएम पंक जीत रहे हैं तो वो सेथ रॉलिंस को ही पिन करेंगे, क्योंकि स्टोरी को कंटिन्यू कराना होगा। और सेथ रॉलिंस भी रोमन रिंग्स को पिन करेंगे, सीएम पंक को नहीं, क्योंकि रोमन रिंग्स को सीएम पंक की वजह से पिन करके वहाँ से सेथ रॉलिंस जीत के कल्टी काट लेंगे। तो कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी उसका फिनिश कुछ इसी तरीके से होने वाला है। तो तीनों के जीतने का सेंस है। वो सबसे ज़्यादा किसका है वो तो प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे, मतलब मेरी प्रेडिक्शन क्या है, तो मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अब पॉल हेमन किसके साइड जाने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पॉल हेमन किसके साइड
जाएंगे। अभी रॉ में नया फेवर सेथ रॉलिंस लेके आ गए हैं। सबसे पहले सीएम पंग वाली बात डिस्कस करते हैं भाई। एक 2013 का प्रॉमिस है जिसको स्मैकडाउन ने मेंशन किया सीएम पंग ने कि भाई मैं मेन इवेंट करूंगा, तुम मेरे कॉर्नर में होगे, और उसको मीन करते हुए कि पॉल हेमन अपना प्रॉमिस तोड़ते नहीं है, तो ऐसे करके वो सीएम पंग के साइड आ जाएं। ठीक है, और रोमन रेंग्स जैसे कांड उन्होंने ब्रॉक रेजनर के साथ किया था पॉल हेमन ने कि भाई रोमन रेंग्स पॉल हेमन को समय नहीं दे रहे हैं। रोमन रेंग्स भी तो अपना बिजी शेड्यूल में है भाई, महीने में एक बार आते हैं ईद का चांद जैसे, तो पॉल हेमन वहां से भी बोल सकते हैं भाई रोमन रेंग्स ने मुझे टाइम नहीं दिया। जैसे ब्रॉक रेजनर से स्विच किया था पॉल हेमन ने, वैसे सीएम पंग के साथ पॉल हेमन आ सकते हैं कुछ उस तरीके से। भाई सेथ रॉलिंस के साथ भी पॉल हेमन जा सकते हैं क्योंकि एक नया फेवर वाला जो चीज़ है सेथ रॉलिंस की, और कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू पुराने टाइम से भी सेथ रॉलिंस का कुछ निकाल सकती है, और ये हमेशा ही एक फैंटेसी बुकिंग में रहा है सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का। ये 2018-19 के आसपास ये लहर चली थी कि ब्रॉक रेजनर को जब सेथ रॉलिंस ने हराया था कि भाई सेथ रॉलिंस के साथ होना चाहिए पॉल हेमन, और एक हील कैरेक्टर जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है ना कि भाई हील कैरेक्टर आ सकता है सेथ रॉलिंस का, तो वहाँ से जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है भाई सेथ रॉलिंस हील कैरेक्टर में आया, क्योंकि पॉल हेमन जनरली हील वालों के साथ रहते हैं, तो एक हील कैरेक्टर का नया सेथ रॉलिंस हमको पॉल हेमन के साथ देखने को मिल जाए, और फिर रोमन रेंग्स और सीएम पंग अपनी वहाँ स्टोरी पॉल हेमन को ऐड करके और सेथ रॉलिंस वहाँ से आए, तो ये भी एक सेंस बना सकता है। और रोमन रेंग्स तो भाई रहेंगे ही इसमें, क्योंकि भाई वाइज मैन है, वो अपनी लॉयल्टी हो सकता है ट्राइबल चीफ के साथ ही दिखाएं कि भाई जब कोई नहीं था तो रोमन रेंग्स था, सीएम पंग मेरे को छोड़ के चला गया डब्ल्यूडब्ल्यू से, मैं अकेला पड़ गया था, तो वो पूरी बात है। फिर इसका जब अनाउंसर टेबल में मारा तो रोमन रेंग्स तो था ही नहीं, सीएम पंग उस अरीना में था, लेकिन वो भी मेरी मदद करने नहीं आया वहां पे, तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर ये सारी चीजें दिखा सकती है। या देखो भाई पॉल हेमन का बिट्रियल करना 99.99% कंफर्म है। अब हील कैरेक्टर होगा नहीं होगा एक क्वेश्चनेबल चीज है कि भाई अगर सीएम पंग के साथ पॉल हेमन आ गए तो फिर हो सकता है एक नया बी फेस की एक लेयर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर दे, जो कल वीडियो में हमने जिसके बारे में बात भी करी थी, तो कुछ उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर खेल खेल सकती है भाई। लेकिन कुछ भी है भाई, ये सब सिनेरियोज डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबल लगा सकती है। मैंने जो आउटसाइड इंटरफेरेंस की इस मैच में बात करी थी, तो देखो आउटसाइड इंटरफेरेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है, लेकिन वो नाइट 2 के लिए बचा के रखेंगे ना भाई। नाइट 1 में इन तीनों की खिचड़ी चलने वाली है। यहाँ से इतना तो क्लियर है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के बाद इस फ्यूड से आउट हैं। रोमन रेंग्स और सीएम पंग जो हैं वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोचेंगे, ये बात तो यहाँ से प्रॉपर क्लियर लगती है भाई। ये तो सारी ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी और भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या पता भाई, मतलब इन तीनों के जो ट्रिपल थ्रेट मूव्स हैं वो भी हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो जितना मैंने आपको बताया कि भाई सीएम पंग सेल्फिश है तो इसलिए पॉल हेमन के पास जा सकते हैं, कुछ उस तरीके का कुछ ओएमजी स्पॉट्स भी आपको इस मैच से देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस मैच में होने वाली हैं। बाकी भाई बहुत कुछ इस मैच के अंदर, सारी जो मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है इस वीडियो के अंदर कि भाई इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू कर क्या कह सकती है। सारी पॉसिबिलिटी भाई पॉल हेमन, सीएम पंग, रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस जीत कौन सकता है इस मैच को, उस बारे में हमने आज इस वीडियो के अंदर बात कर ली है। तो भाई सारी बातें कर ली हैं। आप बताना आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, ये डीप डिस्कशन का। अभी अगले हफ्ते जो रेसलमेनिया से पहले आखिरी थर्सडे आने वाला है उसमें कोडी रोड्स और जॉन सीना का जो मैच है उस पर भी हम लोग जो है वो डीप डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी भाई आप बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।